ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुරු श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां विधं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवार्ष भानुवी देवी दारिता कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्या उज्ज्वला प्रेमाण्या श्री रूपानुगा भक्तिता गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्यानंत हरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्ब रसाम्बोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादाय ते नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम अपने श्लोका को पढ़ लेते हैं। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए मेरे साथ श्लोका पढ़ सकते हैं। अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धिं मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि ऐषि गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सन्मद्भावं यान्ति नास्त्र संशयः। आब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्ष्वा कमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्।
मया तद्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देषु अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितरं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपृहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यद्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पणम्। अहं सर्वस्वप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अ, हम 7वें अध्याय में पिछले सत्र में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसको ध्यान कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पीपीटी हमने पिछले सत्र में नहीं देखा था, उसको आप सब भगवत गीता खोल के रखें। हम भगवत गीता से ही पढ़ेंगे, परंतु थोड़ा सा पीपीटी देख लेते हैं। तो पिछले सत्र में क्या हमने पढ़ा था? मूलतः हमने 1 से लेकर के 7 श्लोक तक पढ़े थे। तो शिला प्रभुपाद उसमें कुछ अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय, दूसरे 6 अध्याय और तीसरे 6 अध्याय। असल में इस किताब की तरह ही 2 सख्त कवर है और बीच में सामग्री है, लेखन। तो पहले 6 अध्याय वे 2 आवरणों की तरह है और कर्म योग और ज्ञान योग, और बीच के 6 अध्याय अच्छी तरह से संरक्षित ये भक्ति योग है। तो कहने का तात्पर्य यह है, श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में, अपने एक प्रवचन में अहमदाबाद में बता रहे हैं कि ये जो हम 6 अध्याय पढ़ रहे हैं, ये सबसे प्रमुख और सबसे गुह्य ज्ञान जो हमें भगवान देने वाले हैं 7वें से लेकर के 12वें तक। और उसका उदाहरण, उसका उद्धृत एक किताब से कर रहे हैं। किताब में जिस तरह के 2 कवर पेज होता है, पहला और दूसरा, पहला और अंतिम, ठीक है, और बीच में उसके पेज होते हैं। तो ठीक उसी तरह ये 7 से 12 तक ग्रंथ है, और इसको इस पूरे किताब को सपोर्ट देने वाले, सहायता देने वाले 2 कवर पेज हैं। वो है 1 से 6 और 13 से लेकर के 17वां अध्याय। तो अध्याय 7 से 12 तक भगवत गीता का सार है, और पहले 6 और अंतिम 6 अध्याय मध्य के 6 अध्यायों के लिए आवरण के समान हैं, जिनकी विशेष रूप से भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। तो ये ज्ञान योग और कर्म योग जो है, ये दोनों योग भक्ति योग को सहायक रूप में बताया जाता है। ठीक है, भक्ति योग मुख्य, हालांकि श्लोक संख्या जब से अर्जुन परेशान हो जाते हैं पहले अध्याय में, इसके बाद भगवान ने केवल और केवल भक्ति ही बोली है दूसरे अध्याय में। परंतु हमारे जैसे पिछले सत्र में हमने चर्चा की कि पूरे समाज में कई वर्ग के लोग हैं। तो उन सब वर्गों के लिए प्रभुपाद भगवान ने कर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, परंतु मुख्य भक्ति योग को उन्होंने मुख्यतः हर जगह रखा। ठीक है, तो ये बीच के जो 7 अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं, वो मुख्य सार है पूरे ग्रंथ का। तो छठे और 7वें अध्याय में क्या जुड़ाव है? जबकि छठा अध्याय किससे अंत होता है? ये अंत होता है जब भगवान 1 से लेकर के 6 तक जो ज्ञान का सार है, वो क्या बताते हैं कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अपने चिंतन मेरे मन में करता है। मत गंतेर अंतर आत्मना।
और चिंतन करना ही काफी नहीं है, चिंतन चिंतन करने के अलावा भी क्या करता है, श्रद्धावान भजते, मेरे श्रद्धा पूर्वक मेरे को मुझे भजता है। भगवान के लिए भज शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रभुपाद छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भजना शब्द को बहुत महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु के रूप में उजागर करके हमें समझाते हैं कि भगवान के लिए पूजा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, भगवान के लिए सेवा भाव होता है। भजना प्रेम, प्रेम का क्या मतलब है, प्रेम भक्ति का मतलब है भक्ति पूर्वक सेवा, भगवान को भगवान की सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना, उसको कहते हैं भजना। तो श्रद्धावान भजते हैं, जब भगवान का मद गतेर अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते, तो श्रद्धा पूर्वक जो मेरी सेवा करता है वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, और ये मेरा मत है। ऐसा करके भगवान छठे अध्याय के 47 में बोलते हैं, और वहीं से फिर 7वां अध्याय हमारा शुरू होता है, मत गतेर अंतरात्मना। तो ये मत गतेर अंतरात्मना कैसे होता है, मत गतेर अंतरात्मना, भगवान को, भगवान का चिंतन किस तरह किया जा सकता है, वो प्रथम श्लोक से शुरू होता है। मैया सक्त मना पार्थ, मत गतेर अंतरात्मना 6:47 का श्लोक, ठीक है। वहीं से 7वां का पहला श्लोक शुरू होता है, मैया सक्त मना पार्थ, पार्थ मेरे में आसक्त होकर के, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। जो योग की बात छठे 47वें में उन्होंने किया है, वही योग की बात 7:1 में किया है। तो जैसे मैंने पिछले सत्र में बताया कि भगवत गीता कोई अध्याय और अध्याय तो हमारे लिए शिला प्रभुपाद ने और व्यासदेव ने इसको अध्याय में बांटा है, परंतु भगवान ने तो 40-45 मिनट में ये ज्ञान पूरे दे दिया। अध्याय ऐसा नहीं बोला कि अब छठा अध्याय खत्म हो रहा है जी, अब 7वां शुरू होने वाला है। तो मत गतेर अंतरात्मना, वहां से शुरू किया, मैया सक्त मना पार्थ, मेरे में आसक्त होकर, यही योग है। क्या योग, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजम मद आश्रय। क्या किस योग की बात कर रहे हैं भगवान, मद आश्रय, यानी कि मेरे शरण ग्रहण करो, मद आश्रय, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। और अगर भगवान का शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं, तो क्या इससे क्या फायदा होगा, संशयम समग्रम, कोई संशय ही नहीं रह जाता है, कहीं डाउट ही नहीं है। असंशयम समग्रम यथा ज्ञाससी सुनो, कि अब जो मैं बोलने वाला हूं, यथा ज्ञाससी तत्सुनो, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इससे सुनने से क्या होगा, मुझ में तुम आसक्त होगे, आसक्त होने से मेरे शरण ग्रहण करोगे, शरण ग्रहण करने पे असंशय कोई रहेगा ही नहीं, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहीं से, इसलिए भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ योग कहा गया है, कोई चिंता ही नहीं है। आज हम देखेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो ये यथात्याससी और सुनने पे बहुत बल दिया गया, ठीक है। पिछले सत्र में हमने विस्तार से इस पर चर्चा किया। इसके बाद अ, अम, अ, इसलिए छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया अनुसार योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। भगवान कृष्ण पर मन की एकाग्रता 9 अलग अलग रूपों में निर्धारित भक्ति सेवा द्वारा संभव होती है, जिनमें से श्रवणम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं तत् सुनो, मुझसे अब सुनो, ठीक है। तो वो सुनने पे बहुत बल दिया गया है, क्योंकि पिछले सत्र में भी हमने चर्चा किया कि सुनने जो कान है हमारा, सर वो सुषुप्त स्वप्न अवस्था में भी हम, वो जागृत रहती है, ठीक है। वो केवल और केवल सुनने, हम सोए भी रहते हैं और स्वप्न स्वप्न में देखते रहते हैं, तब भी हम, हमारी कान सक्रिय रहती हैं। तो सोए हुए, हम सभी तो सोए हुए हैं ना, तो कैसे सोए हुए हैं, पिछले उदाहरण में हमने देखा कि हम पूरे जीवन में कैसे सोए रहते हैं, अपने स्वरूप को नहीं। स्वप्न में क्या है, स्वप्न में हम हर बहुत सारी चीजें देखते हैं। स्वप्न में क्या देखते हैं, कभी कभी हम बहुत अच्छा सपना देखते हैं, कभी कभी बहुत ही बुरा भी सपना देखते हैं, परंतु जैसे ही नींद खुलती है, हम यथार्थ में आ जाते हैं, सुबह का काम शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही हमारा ये पूरा जीवन काल एक स्वप्न की तरह है। ये स्वप्न की तरह क्यों है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को ही नहीं पहचान पाते, हम समझ ही नहीं पाते हम कौन है, ठीक है। और विभिन्न विभिन्न उपाधियों के साथ हम अपने आप को पहचान बनाते हैं। मेरा नाम ये है, मैं इस देश से आता हूँ, मैं इस राष्ट्र से आता हूँ, इस स्टेट से आता हूँ, इस पंथ से आता हूँ,
ठीक है, ये क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। यहाँ पे तो सबसे पहला ही नारद पंचरात में इस उपाधि को हटा दिया गया है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल। निर्मल तब हो सकता है जब उपाधि के, इस उपाधि से हम चले, हम दूर जाएं, हम, और ये उपाधि में ही है, ये उपाधि जो है वही हमारा सपना है। ठीक है, तो इस सपने में शून्य पे हम अगर बल देंगे तो हम सबसे, ये हमारे लिए फायदामंद है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने मनुष्य नाम सहस्त्र भगवान चिंता भी व्यक्त किया है कि बहुत लोगों में शायद ही कोई एक विरला मुझे सिद्धि के लिए आता है, और सिद्धि के बाद कोई एक उस सिद्धि जो प्राप्त करना चाहता है, उससे में भी उसमें भी कोई विरला ही मेरे मेरे अंत तक, मेरे तक पहुंच पाता है। ठीक है, और इसके बाद हमने भगवान कुछ अपने बारे में बताते हैं कि मत मत परतरम अन्य अनन्य किंचित अस्ति धनंजय। मेरे धनंजय, मेरे अलावा किसी और चीज को जानने की आवश्यकता ही नहीं, मैं सबसे सत्य हूँ। मत परतरम अनन्य किंचित अस्ति धनंजय। और ये पूरा जो दृश्य जगत देख रहे हैं, ये केवल और केवल सूत्रे मणिगणा इव, एक माला की तरह बंधा हुआ है। जब हम माला बांधते हैं तो क्या है, अंदर के धागा कभी नहीं दिखता है, ऊपर की मोतियां दिखते हैं। तो हमें मोतियां तो दिखती हैं, सूर्य का उदय होना दिखता है, सर्दी के बाद गर्मी आने को दिखता है। ये क्या है? ये स्वभाव की, भगवान की एक शक्ति है। ठीक है, तो भाई भगवान अपनी शक्ति को एक धागे में पिरोए हुए हैं, जो हमें लगता है कि ये एक ऑटोमेटिक है। ठीक है, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है। भगवान ने हमें बताया कि वो खुद भी ये बांध के रखते हैं। और कैसे बांधते हैं? दो शक्तियों के माध्यम से बांधते हैं। कौन कौन सी शक्ति है भगवान की? एक जो भौतिक शक्ति होती है, जिससे ये भौतिक जगत चलाते हैं। हालांकि भगवान की सारी शक्ति आध्यात्मिक है, परंतु जब जब हम बद्ध होते हैं तो उसको भौतिक हो जाता है। ठीक है, बद्ध होते हैं तो हमारे लिए वही मूर्ति होती है, वही मूर्ति जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है तो वही विग्रह हो जाता है। ठीक है, तो भगवान इस पूरे दृश्य जगत को दो रूपों में चलाते हैं। पहला क्या रूप है? पहला भौतिक रूप क्या है? 8 चीजों से चलाते हैं। पूरी दृश्य जगत को 8 शक्तियों से चलाते हैं, 8 इंग्रेडिएंट, 8 कंस्टिट्यूएंट से चलाते हैं। कौन कौन से हैं? पंचभूत, यानी कि भूमि रो अपनो लो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। 5 भूमि, अपरो, अनल, वायु, खम। ठीक है, तो ये पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। ये स्थूल तत्व, और सूक्ष्म क्या हो गया? मन बुद्धि अहंकार। ये 3 सूक्ष्म तत्व से पूरी जगत चलाते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों को कल पिछले सत्र में अ, हम्म, ये भगवान की ये शक्ति को हमको समझने में कभी कभी कठिनाई होती है, तो बहुत ही सरल रूप से एक उदाहरण से समझाता हूँ। शिला प्रभुपाद ये उदाहरण से समझाते हैं। क्या उदाहरण है? कि ये जितनी भी शक्ति है भगवान की, ये शक्ति भगवान की प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है। ठीक है, भगवान प्रत्यक्ष आकर के भूमि नहीं बनाते हैं, प्रत्यक्ष आकर के जल नहीं बनाते हैं। इतना जलाशय, बड़ा बड़ा जल देखते हैं आप, जलाशय नहीं बनाते हैं भगवान। ये क्या है? भगवान की भिन्न प्रकृति अष्टधा, मतलब भिन्न है भगवान से। भगवान प्रत्यक्ष नहीं आते हैं। कैसे इसको समझे? पिछले सत्र में इसको बहुत ही सरल से समझाया मैंने। श्रील प्रभुपाद अपनी आवाज को बोलते हैं कि मैं, मेरी शक्ति है एक आवाज। ठीक है, आवाज किसी की भी आवाज प्रत्यक्ष, मान लीजिए हम शिला प्रभुपाद की आवाज को सुनते हैं, आज उनकी वाणी को सुनते हैं, तो शिला प्रभुपाद हमारे सामने प्रत्यक्ष ना होकर के भी अपनी भिन्न प्रकृति अपने भिन्न से हम उनकी शक्ति को हम सुनते हैं और उनको प्रत्यक्ष के सामने पाते हैं। दूसरा उदाहरण दूसरा उदाहरण ये है कि फिर भी बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग इस जोड़ नहीं पाते हैं कि भगवान कैसे शक्ति चलाते हैं। तो एक और उदाहरण शिला प्रभुपाद बहुत जैसे समझाते हैं कि देखिए, जब हम दौड़ते हैं या फिर गर्मी आती है तो क्या होता है? पसीना निकलने लगता है। पसीना क्या है हमारा? हम पसीना निकालने के लिए कोई प्रयास तो करते नहीं। हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति है जिससे वो पसीना निकलता है। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चाहिए, स्वाभाविक है, नेचुरल है, स्वाभाविक। तो सोचिए, हम एक छोटे से अंश हैं,
एक छोटे के अंश में इतनी शक्ति है कि हम पसीना निकाल के अपने शरीर की गर्मी को कम कर सकते हैं। भगवान के शरीर से पसीना निकलता है, वो पसीना क्या समुद्र नहीं बन सकता है, जलाशय नहीं बन सकता? बन सकता है। अच्युतम, भगवान के जो शक्ति है वो क्या है? अचिंत्य है। क्योंकि हम कुछ भी शक्ति अपने आंखों, अपनी इंद्रियों से देखते हैं तो उसको उसी से देखने का प्रयास करते हैं, परंतु भगवान अचिंत्य है। जब हम हमारे छोटे से अंश में ये सब चीजें हम कर सकते हैं, हमारे पसीना आ सकता है, तो भगवान के शरीर से पसीना से तो पूरा जलाशय बन सकता है। तो इसी शक्ति से भगवान पूरे पूरे दृश्य जगत को चलाते हैं। भिन्न प्रकृति इष्टदा। भगवान की एक और शक्ति होती है, वो क्या है? भगवान की अप्रेयम इतस्तन्य प्रकृति विद्धि में प्राम जीव भूता महाभाव ययेदम धार्यते जगत। ये जीव जो है भगवान के जो अंश, वो भी भगवान की एक शक्ति है। तभी तो हम पिछले सत्र में देखें कि ये जीव कितनी चीजें निर्माण कर पाता है। मोबाइल है, टीवी है, हमारे सामने इतनी चीजें बना पा रहा है। क्यों? कैसे बना पा रहा है? कि हमारे में भी वो थोड़ी सी शक्ति है। हम भी इसलिए जीव को शास्त्रों में कई जगह ईश्वर भी कहा गया था। ईश्वर का क्या मतलब होता है? ईश्वर का मतलब होता है वो जो नियंता हो, जो नियंत्रक, जो कोई चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंता हो। तो जीव भी छोटे से पैमाने पे किसी चीज को नियंता के रूप में आता है। ठीक है। तो ये दो शक्तियों से पूरे भगवान पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत को चलाते हैं। ठीक। अब आगे भगवान की अनुभूति। अ, आप लोग से एक बहुत सरल प्रश्न है कि हम में से कितने लोगों ने भगवान की अनुभूति की है? क्या भगवान की अनुभूति कठिन है या सरल है? व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से भगवान की अनुभूति कैसे की जा सकती है? कैसे कर सकते हैं, या किसी ने अनुभूति की है? बहुत सरल है भगवान की अनुभूति करना। आज उस शक्ति के बारे में चर्चा होगी कि भगवान की अनुभूति कितनी ही सरल है इसको अनुभूत करना। भगवान, इसीलिए तो भगवान का जो भक्त होता है वो क्या होता है? छठे अध्याय में आपने पढ़ा होगा, अभी आपने यूनिट 1 कंप्लीट किया तो क्या है पढ़ा है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व सर्वक्षे मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान का भक्त भगवान को हर चीज में, हर जगह देखता, हर चीजों में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वक्षे मयि पश्यति। तो कैसे देख पाता है वो? क्यों इतना सरल है उसके लिए? और भगवान की अनुभूति हम इस व्यवहारिक रूप से कैसे सरलता से कर सकते हैं? बताइए। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। सीमा माता जी। अच्युति अनुराग प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा अच्युति प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी म्यूट हो गया आप। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे आ, कृष्ण। कि प्रभु जी, इसको भगवान को हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं अपनी भिन्न प्रकृति के द्वारा इस संसार में भी हूँ, और उन्होंने अपनी पराशक्ति को भी बताया। तो जैसे हम जो उनकी पराशक्ति है उसको तो हर जगह देख पाते हैं। जैसे अगर हम जल पीते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें स्वाद आता है, हमें आनंद आता है। तो इसके द्वारा अगर हमें आनंद आ रहा है तो हम जान जाते हैं कि भगवान का एक सच्चिदानंद गुण है जो इस वस्तु के अंदर भी है, तो हमें प्राप्त हो रहा है। यानी भगवान यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं कि हमारा साथ छोड़ दिए हैं। जैसे अगर हम सूर्य को देखते हैं, चंद्र को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हमारी सहायता कर रहे हैं। तो भगवान की भिन्न प्रकृति के रूप में यहाँ पर हैं वो। तो उनसे निकलने वाला जो प्रकाश है, ऊष्मा है, वह भिन्न प्रकार से हमें ऊर्जा दे रहा है। अर्थात हमारा जो है भगवान उस रूप में ध्यान रख रहे हैं और हर एक जीव का पालन कर रहे हैं। तो हम कहते हैं भगवान पालन करते हैं, तो हम इस रूप में भी देख पाते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान के द्वारा उनकी शक्ति के माध्यम से पालन तो हो ही रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे हम अग्नि को देखते हैं, तो अग्नि भी सबका पालन कर रही है, उससे व्यक्ति खाना पका सकता है। और बहुत सारे कार्य हैं जो उससे कर सकता है। यहाँ तक कि अगर
पेट के अंदर जठराग्नि होती है, वह पचाने में भी अग्नि का ही प्रयोग हो रहा है। तो हम देखते हैं कि भगवान अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों के माध्यम से हमारा हर पल जो है सहायता कर रहे हैं। तो हम चाहे प्रकाश देखें, चाहे अंधकार देखें, कुछ भी देखें, तो हम तुरंत उससे पता कर लेते हैं कि हाँ, ये भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। तो हम हर रूप में अनुभव कर पाते हैं, भौतिक रूप में इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष देख पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। जी महिमा माता जी। जी माता जी, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम हर हरे पल कृष्ण। भगवान को तो हमेशा अपने हृदय में एहसास करते ही हैं। और जैसे भौतिक जगत में रहते हुए, हर कार्य करते हुए, जब भी हम जैसे किचन में अगर खाना बना रहे हैं, तो हरि नाम का जाप करते समय भी हम भगवान को एहसास करते हैं कि हमारे साथ भगवान है। कुछ भी अगर हमारी इच्छा होती है, तो हम अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा लेके ही कोई कार्य करते हैं। भोजन पका रहे हैं तो भगवान की इच्छा से, कि भगवान को ये पसंद है। कुछ फूल भगवान के लिए अर्पण करने के लिए तोड़ रहे हैं, तो वो भगवान की इच्छा से। यानी हर समय भगवान का सामीप्य हमें एहसास होता है। अगर मान लो कभी किसी दिन मुझे लगता है कि मैं जाप करने में लेट हो रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, तो भगवान अपने आप हृदय में एहसास दिलाते हैं कि तुम्हें जल्दी उठना है, तुम्हें हरिनाम का जाप करना है। तो भगवान का एहसास हर समय हमें हर पल महसूस होता है प्रभु जी। जब हम भगवान की भक्ति में अग्रसर होते हैं, भक्तों का साथ मिलता है, तो हमेशा भगवान का एहसास होता है। हर पल वो हमारे साथ रहते हैं, हर समय हमारी रक्षा करते हैं। बस हमें धैर्य बना के रखना चाहिए, हर चीज में अधीर नहीं होना है। जी हरे कृष्णा वसुधा देवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान की अनुभूति हम कई प्रकार से करते हैं। जैसे कि हर दिन ही हम लोग देखते हैं कि एकदम सही समय पर जो है ना सूर्य उदय होता है, फिर सूर्य अस्त होता है। ये बहुत बड़ी भगवान की अनुभूति है, मैं महसूस करती हूँ। चंद्र भी वैसे ही दिन होता है, वैसे ही रात होती है, मौसम का परिवर्तन होता है। भगवान जो है एक बार बीज प्रदान करते हैं, जैसे कि अहम बीज प्रदत्त पिता, ऐसे भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं। और उन्हीं बीज से एक पौधा उगता है, और उससे फल उगते हैं, और फल में हजारों बीज जो है ना पेड़ पौधों को डेवलप करते हैं। तो इस तरह से मैं महसूस करती हूँ कि जो है भगवान की अनुभूति मैं महसूस करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे आप कृष्णा लोग प्रभु जी। बस तीन तीन लेंगे, हर प्रश्न पे तीन लेंगे। आप लोग भक्ति शास्त्री बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपके 3.5-4 साल पहले जब मैं भक्ति शास्त्री कर रहा था, तो आपके जितना मेरे पास अनुभूति भी नहीं थी। ज्ञान तो छोड़ दीजिए, अनुभूति ही नहीं थी। हरी हरी, बहुत सुंदर। तो भगवान को महसूस करना, ये जो ज्ञान है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये प्योर साइंस है। ज्ञानम विज्ञानम, जब 9वें अध्याय में जाएंगे तो दूसरा श्लोक में ज्ञान बताया गया है, ज्ञानम विज्ञानम संवितम। कोई संवेदनशीलता नहीं। इस सब सर्व वेद बले गाओ हरि नाम सार। हरिनाम चिंतामणि में कहा गया है कि सभी वेदों का मुख्य उद्देश्य है, वो है हरिनाम। ठीक है, लेकिन तो हम भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम क्यों पढ़ते हैं, इतने ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? ताकि केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि ये सारे उद्देश्य हमें हरि नाम तक लेकर के जाए, ताकि हमें हरि नाम करने में वो उत्साह महसूस हो। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, श्री रूप गोस्वामी पाद ने बताया है। वो उत्साहित हो, हर सुबह उठे तो ऐसा महसूस हो कि प्रभु ने आज दोबारा जीवन दे दिया, आज दोबारा 16 माला करने का मौका है। ठीक है? तो ये उत्साह तभी होगा जब हमें पूरे शास्त्र को अच्छे पढ़ेंगे। तो हमारा पूरा शास्त्र पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि हम हरि नाम तक पहुंचे। हरि नाम को हरि नाम करने की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, हम सभी, ज्यादातर लोग अभी पहली अवस्था में होते हैं, वो होता है क्या, नाम अपराध अवस्था। बाकी की अवस्थाएं बाद में चर्चा करेंगे। तो जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितनी भी शास्त्र हैं, ये हमें पहली अवस्था से उठा करके नामाभास और शुद्ध नाम तक ले जाने का मुख्य उद्देश्य है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने केवल अपने जीवन में हरि नाम का ही सहारा लिया। ठीक है। तपन मिश्रा प्रभु जिनका चैतन्य महाभागवत में आता है कथा, उन्होंने भी हरि नाम का सार लिया कहीं भगवत गीता, और केवल हरि नाम से ही उन्होंने उनका सारे सभी शास्त्रों का सार समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जितने शास्त्र हैं उनका एक ही उद्देश्य है, वो हरि नाम तक ले जाना। तो
भगवान की शक्ति को समझना का, ये भगवत गीता हमारा समझने का क्या उद्देश्य है? भगवत गीता हम इतने गहन रूप से क्यों पढ़ रहे हैं? पहला लेवल 2, 3, 4, 5 और आगे भी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कम से कम 6 बार पढ़ना, ताकि हम भगवान को जान सके। तो जानेंगे तो अगले स्तर में हम प्रेम करने के लिए भगवान तक पहुंचेंगे। हमारे हरि नाम में और रुचि विकसित होगी। अरे भगवान जो हम जल पी रहे हैं उसमें प्रभु 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 ने कितने अच्छे से समझा, अनुराग प्रभु ने, कि जो हम जल पीते हैं वो जल में का स्वाद भी हम भगवान की कृपा समझ के ले सकते हैं। ठीक है। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु। शब्द है पुरुषम नृषु। एक एक शब्द इस पूरे श्लोक के अगले 4-5 श्लोक जो हैं भगवान की शक्ति को उजागर करता है, कि जो भगवान की, जिस व्यक्ति को भगवान की अनुभूति नहीं भी है, आप में हमारे कई लोग हैं जो भगवान की अनुभूति करते ही नहीं, उनको बस ये समझा दीजिए कि आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी से जो तृप्ति मिल रही है कोई और पेय से नहीं मिलेगी, किसी और चीज से पीने से नहीं मिलेगी। वो जो तृप्ति है, वो जो प्यास बुझती है, वो केवल और केवल अगर हम उसकी भगवान की शक्ति समझ के ग्रहण कर लें तो हम भगवान को सबसे प्रथम अवस्था में हम समझ सकते हैं। अभी भक्ति तो बहुत दूर की बात है, अगर प्रथम अवस्था से ही किसी को समझना है तो भगवान की इन शक्तियों से समझा जा सकता है। रसो अहम अपसु कौन्तेय, ये सब प्रथम अवस्था है, ये भक्ति की अवस्था भी नहीं पहुंचे, प्रथम अवस्था है। कि किसी व्यक्ति को आप इस तरह से समझा सकते हैं, ठीक है, कि भगवान तो हर जगह है, भगवान तो जल के स्वाद के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। विज्ञान तो बोलता है इसमें जल में तो स्वाद ही नहीं है, जल टेस्टलेस है। अगर उसकी वैज्ञानिक कंपोनेंट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप तो जल का लिखेगा टेस्ट ओडरलेस, जिसका स्मेल नहीं आता है, और कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं है और इसका कोई स्वाद नहीं है जल का। लेकिन तृप्ति जो प्रदान करती है वही भगवान का शक्ति है। कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो बस एक बार ये कल्पना करके देखिए कि एक दिन सूर्य उदय नहीं हो तो जीवन क्या संभव है? संभव है। अंधेरे में तो फिर भी रुक सकते हैं, अंधेरा होता तो हमारा जीवन चल जाता, परंतु सूर्य की रोशनी के बिना असंभव। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति, उनकी विभिन्न प्रारंभिक, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रारंभिक अनुभूति है, विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उसका निराकार रूप में अनुभव होता है। यहाँ पर भगवान का साकार रूप में अनुभव नहीं होता है, परंतु जल के स्वाद को भी दो भिन्न भिन्न लोग किस तरह से देखते हैं, ये देखिए। श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर तात्पर्य है। इस प्रकार सूर्य देता एक पुरुष है और सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। भगवान अपने धाम में भी हैं और अपनी शक्तियों के माध्यम से हमारे समीप भी है। शिला भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसको क्या कहा? चिंता भेदा भेद तत्व। इस पे आएंगे, ठीक है। तो जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है, ठीक है। या ये सेंटेंस को अंडरलाइन कीजिए और समझिए। निर्विशेष वादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, ठीक है। निर्विशेषवादी भी भगवान के भक्त होते हैं, परंतु भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। बस, तो वो जल के स्वाद में वो भी भगवान को देखते हैं, लेकिन वो स्वाद के रूप में देखते हैं। लेकिन सगुणवादी क्या देखते हैं? कि भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। भगवान, आपने आज मेरी स्वाद से इसकी तृप्ति कर दी, ये भगवान का भक्त बोलता है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि किसी भी वस्तु में सगुण बोध होता है, निर्गुण बोध होता है। उदाहरण के रूप में, बहुत ही सरल उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए कि आप में से कोई कुछ बोलता है, इसको कैसे समझें कि किसी भी वस्तु में सगुणवाद भी होता है, निर्गुणवाद भी होता है। इसको कैसे समझे? आप अपनी शक्ति से समझ सकते हैं। कैसे? आप परिवार में, अपने परिवार में गए, ठीक है, आपको परिवार वाले ने नहीं देखा, लेकिन बाहर से जैसे आपने आवाज लगाया, आपकी आवाज से आपके बाहर वाले समझ जाते हैं ना, घर वाले समझ जाते हैं कि आप आ गए हो। कैसे? क्योंकि वो आपकी जो आवाज है वो आपकी निर्गुण शक्ति, अभी प्रत्यक्ष रूप से आपको उन्होंने देखा नहीं है, अभी अप्रत्यक्ष रूप से आपको अनुभूति होगी। तो हर चीज की भगवान की निर्गुण, निर्विशेषवादी अगर ये कहते हैं तो कितना तथ्य, कितना सिद्धांत उनका गलत है
कि भगवान की शक्ति निराकारवादी बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद इसी सिद्धांत को हर एक, देखिए हर एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद निर्विशेषवादी के सिद्धांत को काटते हैं, और उनका काटना भी वैज्ञानिक है। जब एक छोटा सा अंश, ममैव अंशो जीव लोके, हम जब जीव हैं, वो एक अंश अपने हमारी दो शक्तियां होती हैं, हमारे में भी निर्गुण शक्ति होती है, सगुण शक्ति होती है। हम अपनी निर्गुण शक्ति से पहचाने जा सकते हैं, आवाज से पहचाने जा सकते हैं दूसरों से। ठीक उसी तरह यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान एक सगुणवादी हैं और उनमें निर्गुण गुण भी होता है। ठीक, अब आगे और की शक्ति क्या है भगवान की, वो देखिए। मैं पृथ्वी का आदि सुगंध और अग्नि का ऊष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। ठीक है, तो अभी अनुराग प्रभु ने हमें समझाया अच्छे से कि पृथ्वी का सुगंध, हर व्यक्ति, हर हर एक वस्तु की अपनी सुगंध है। अगर हम भगवान को योम माम पश्यति सर्वत्र, देखिए हर एक श्लोक भगवत गीता में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर एक श्लोक एक दूसरे जुड़े हुए हैं। अगर छठे अध्याय में भगवान ने ये कहा है योम माम पश्यति सर्वत्र सर्वचे में पश्यति, भगवान का भक्त मुझे हर जगह देखता है, हर चीजों में मुझे देखता है। तो देखिए कैसे देख रहा है, देख रहा है ना यहाँ पे भक्त। पानी में, जल में भी, स्वाद में भी देखता है, सूर्य की अग्नि, सूर्य की ऊष्मा में भी देखता है, चंद्रमा के रोशनी में भी देखता है, अग्नि के, पृथ्वी के सुगंध में भी देखता है। हर जगह भगवान की शक्ति को वो महसूस करता है। ठीक है? मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। अब देखिए पिछले श्लोक में क्या उन्होंने बताया, पिछले श्लोक में बताया मैं सबका जीवन हूं, यही बताया। इसको दोबारा भगवान अपने प्रत्यक्ष रूप में बता रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम। हे पृथा पुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। एक मिनट, मैं फोन, हरे कृष्णा, आप सभी से अनुरोध है कि जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम है उनको छोड़ के बाकी सभी जो है वो कैमरा ऑन करके अपनी कक्षा लें। हरे कृष्णा। अटेंडेंस चार्ट दिया गया है, सभी फिल कर लीजिए और उसमें टीचर्स नेम में रितेश प्रभु जी आएगा। हरे कृष्णा। हरी हरी। हम्म। हे प्रीतापूत, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी का तेज हूँ। कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं। समस्त बीजों का बीज हूँ, समस्त बीजों का बीज हूँ को कैसे समझे हम? निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुना नाम यो विदधाति कमान। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसको नोट करके रखिए। ये श्लोक उपनिषद का है। हालांकि उपनिषद कई जगह साक्षात कृष्ण के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है, इसलिए उपनिषद पढ़ने वाले जो निर्विशेषवादी, वो कभी कभी साकार से निर्विशेष भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन ये श्लोक साफ ये बताता है कि भगवान नित्यों में नित्य है, नित्यानाम, और
चेतनश चेतना नाम, सभी को चेतना प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं भगवान? एको बहुना नाम, केवल एक हैं और बहुतों का पालन करते हैं। बहुना नाम यो विदधाति कमाल। ठीक है, तो भगवान वहां पर भी उपनिषद जिसका निर्विशेषवादी सहारा लेकर के भगवान के निराकार पक्ष को स्थापित करते हैं, वही उपनिषद से शिला प्रभुपाद उनके ही सिद्धांत को काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? कि देखिए, भगवान साकार है तभी तो सभी का पालन कर रहे हैं। कोई निराकार किसी किसी का कैसे पालन कर सकता है? और सभी में नित्य है, वो नित्यो नित्या नाम, चेतना चेतना नाम, एको बहु, वो अकेला है और बहुतों का पालन करते हैं। इसलिए क्या है, हम बीज माम सर्वभूतानाम, इसीलिए सबके बीज है। ठीक है, तो ये उपनिषद का पक्ष लेकर के श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। ठीक है, बुद्धि बुद्धि, दूसरा क्या कहा गया है इसमें पर? बुद्धि बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम। तो हमारे पास जो बुद्धि है वो भी भगवान की दी हुई है। जो हमारे पास तेज, समाज में इतनी ऐश्वर्य प्राप्त होता है, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जो शिक्षा प्राप्त होती है, इससे हम कुछ अपने समाज में, अपने परिवार में हमारी तेजस तेजस एक तेज स्थापित होती है। वो तेज भी भगवान के द्वारा है। देखिए, पूरे समाज में, पूरे समस्त लोगों को देख लीजिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें भगवान ने, जिसकी बुद्धि ही नहीं होती है, जिसको भगवान जिसमें बुद्धि की कमी होती है या फिर बहुत अल्प बुद्धि होती है, जिसमें तेज नहीं होता है, ना ही पढ़ पाते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। तो भगवान यहाँ पे अपनी शक्तियों के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि। अगर कोई अपनी बुद्धि से अपने तेज को प्राप्त करता है पूरे समाज में, तो वो बुद्धि भी मैं हूँ। वो स्वयं अपने आप को जिस दिन बुद्धि समझता है, तो वो फिर जड़ पदार्थ यानी कि स्वयं को स्वामी समझने लगता है। जिस दिन हम ये समझने लग गए कि अरे जो भी मैंने प्राप्त किया है वो कृपा, वो भगवान की कृपा से है, जो भी मेरे पास जोड़ने घटाने की शक्ति प्राप्त हुई है, वही भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, तो वो हम भगवान की शक्ति को समझ सकते हैं। ठीक है, अगला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। बल बलवताम च कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। मैं बलवानों का कामनाओं का इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चार पशु की आवश्यकता है और मनुष्य जीवन का भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है ये चार चीजों को छोड़ करके मनुष्य जीवन अपने जीवन का उपार्जन नहीं कर सकता। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं वो बल हूं जो धर्म के विरुद्ध ना हो। कामो अस्मि भरत ऋषभ, शिला प्रभुपाद इस पे बहुत जोर देते हैं। अतः माता, देखिए क्या लिख रहे हैं, बलवान पुरुष की शक्ति का दुरुपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। तो ये जो बल भगवान ने हम सबको दिया है, बहुत लोगों को बहुत बलशाली होते हैं, शक्ति होती है, अगर वो बल भगवान के लिए प्रयोग किया जाए, भगवान के मंदिर बनाने में, भगवान के विभिन्न कार्य हैं, मंदिर ही क्यों बनाना, विभिन्न कार्य हैं, सारे कार्य भगवान के लिए किया जा सकता है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान के लिए नहीं किया जा सकता। अगर वो बल भगवान के लिए लगाएं तो वो फिर जिनसे प्राप्त हुआ है उनके लिए लगा रहे हैं, नहीं तो फिर फिर हम अपने लिए, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, फिर हम कर्म बंधन में फंसेंगे। इस प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानुपत्ति के लिए होना चाहिए, धर्म विरुद्धो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरत ऋषभ। मैथुन जीवन के बारे में भगवान बता रहे हैं कि मैथुन जीवन एक पूरे जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जीव का उपार्जन के लिए, परंतु धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कामोस्मी, काम अलाउड है, मैथुन जीवन अलाउड है, परंतु धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। क्या धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए? कि इस प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है
कि अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि प्रचेता को बताते हैं कि गुरु न शस्यात्, सजनो न शस्यात्, पिता न शस्यात्, जननी न शस्यात्, दैवं न शस्यात्, सपति स शस्यात्, मोक्षयेद समुपैत्य मृत्युम। किसी को गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु न शस्यात्, सजनो न शस्यात्, रिश्तेदार बनने का कोई अधिकार नहीं है। पिता न शस्यात्, पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। जननी न शस्यात्, माता बनने का कोई अधिकार नहीं है। दैवम न शस्यात्, देवता यानी कि किसी कोई या देवता हो सकता है, या स्वयं को कोई अपने आप को समाज में बहुत प्रतिष्ठित बना करके अपने को पूजा कराना चाहता है। हम समाज में तो ऐसे कई लोगों को देखते होंगे, ठीक है, अपने परिवार में ही देखते होंगे, जो बहुत बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, बड़े ओहदे पे चले जाते हैं। वो क्या चाहते हैं कि समाज, जो उनके परिवार के दूसरे लोग हैं, उनको नमन करें, उनकी पूजा करें। लेकिन ऐसे लोगों को भी नारद मुनि कहते हैं दैवम न शस्यात्, पति शस्यात्। अगर पति का भी ये धर्म है कि अपने घर में पति पत्नी को कृष्ण भावनामृत नहीं बना पाया, पद्मपति न शस्यात्, मोक्षयेद सममृत्युम, स मोक्षयेद सममृत्युम मृत्युम। अगर वो जन्म मृत्यु से उसको मुक्त नहीं करा पाया, तो ये सारे के सारे उपाधि के वो अधिकारी है ही नहीं। ये शास्त्र हमें बताते हैं। तो वही वही सिद्धांत, देखिए, कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो हम भगवत गीता में अभी पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जो आगे आप पढ़ने वाले हैं उसमें कोई नया सिद्धांत आने वाला है। यही सारे सिद्धांत का विस्तार उनके लीलाओं के द्वारा होगा। इसीलिए तो आदि शंकराचार्य जो दूसरे पंथ में है, आपने जब देखा होगा शिला प्रभुपाद भगवत गीता आपने पढ़ा है। भगवत गीता के आप में से कितने लोगों ने शुरू के प्रीफेस पढ़े हैं? सभी लोगों ने पढ़ा होगा। प्रीफेस पढ़ा है आप लोगों ने? आपको मालूम है ये जो प्रीफेस था, शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में गए और जब कक्षा देना उन्होंने शुरू किया, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 6 बजे से 8 बजे शाम को क्लास लेते थे। तो पहला दिन जब उन्होंने क्लास लिया था, एक भी व्यक्ति नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं आया था। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, आज तो भगवत गीता की कक्षा देना है। और उनके गुरु ने बोला अगर कोई भी नहीं आया तो तुम दीवाल को सुनाओ। शिला प्रभुपाद ने टेप रिकॉर्डर ऑन किया और फिर भगवत गीता को सुनाना शुरू किया। और वही रिकॉर्डिंग आज जो आप प्रीफेस पढ़ते हैं, ये वही रिकॉर्डिंग है। सारे रिकॉर्डिंग को उनके भक्तों ने ये प्रीफेस में डाला। बहुत महत्वपूर्ण है प्रीफेस। आज मैंने आपको कथा बताई है, इस प्रीफेस को उस भाव से पढ़िएगा जब उन्होंने आदि शंकराचार्य के गीतोपनिषद के बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। क्यों लिखा है कि कई पंथ के, दूसरे पंथ के लोग आते हैं और ये बोलते हैं कि भगवत गीता ही क्यों पढ़ना है और क्यों नहीं ग्रंथ। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद ने दूसरे ग्रंथ, दूसरे पंथ के, आदि शंकराचार्य के एक बहुत मुख्य पंथ हैं जो भगवान शंकर के अवतार के रूप में माने जाते हैं, उनका भी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। ये जो गीता है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विश्रय। जिसने गीता पढ़ लिया उसे कोई और शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? स्वयं पद्मानाभस्य पद्मावदिनी श्रिता। क्योंकि हम जितने भी दूसरे शास्त्र पढ़ते हैं वो भगवान के भक्तों ने लिखे हैं या भगवान के अवतार ने लिखे हैं। लेकिन ये क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विषय। कोई और पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जिसके बारे में बता रहे हैं ये तो स्वयं पद्मानाभस्य मुख पद्मावदिनी श्रुता। ये तो भगवान ने स्वयं अपने बारे में बताया है। और बताने के लिए क्या शेष रह जाता है किसी शास्त्रों में? ऐसा कौन सा सिद्धांत उनके भक्त स्थापित करेंगे? ऐसा कौन सा सिद्धांत, ऐसा उनके अवतार स्थापित करेंगे? कोई नहीं। कुछ और कोई सिद्धांत स्थापित हो ही नहीं सकता जब वो खुद ही बता रहे हैं अपने बारे में। और ऐसा कौन कह रहे हैं? दूसरे पंथ के आदि शंकराचार्य कह रहे हैं।
तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शिला प्रभुपाद के जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उस सिद्धांत को पिछले सत्र में भी हमने चर्चा किया था, इसको एज इट इज यथारूप में हमको ग्रहण करना है। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। ठीक है, तो धर्म धर्म के विरुद्ध कामोस्मी इसमें चर्चा हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। अब भगवान तीन गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये तीन गुण जो है, जितने भी प्रकृति में लोग हैं, वो तीन गुणों में ही तीन गुणों में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो अगले 5 से 6 श्लोक इस गुण के बारे में ही चर्चा है। तीन गुण सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? उसका कारण अगले श्लोक में है। देखिए, अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह समझ नहीं पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। वो अब हमें अगला श्लोक जो अभी 2 श्लोक पढ़ा हमने, उसका यहाँ पे उसका उत्तर मिलेगा। क्यों नहीं भगवान को ये समझ पाता? दैवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। ठीक है, इसका कारण यही है। क्या कारण है? कि दैवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, कि माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति स्ते। ये जो तीन गुण जो निकल के आते हैं, ये देवी यानी कि मेरे द्वारा, ये देवी माँ के द्वारा संचालित होती है। और इसको पार कर पाना मम माया दुरत्य। दुरत्य का क्या मतलब? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर इसको पार कर लिया जाए, माम एव ये प्रपदन्ते माया मेताम, अगर ये पार कर लिया गया माया मेताम तरंती ते, तो फिर भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया बस इसी के लिए है। भगवत गीता पढ़ना बस यही है। माम एव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती, ताकि हम ये देवी ही ये जो गुणमयी है, ये भगवान की माया शक्ति है, इसको पार कर जाए हम। पूरा प्रयास यही है। श्रील प्रभुपाद ने ये पूरा प्रयास यही किया है। इसीलिए दो घंटे जग करके, 2 घंटे सो करके हमारे लिए इन्होंने पूरी तात्पर्य लिखी, इतने ग्रंथ लिखे। क्यों लिखे? माम एव ये प्रपदन्ते, ताकि हम इस तीन गुणों को पार कर जाएं। भगवान जब 14वें अध्याय में अर्जुन पूछेंगे कि ये तीन, जब पूरा तीन गुणों का विस्तार में सारा एक एक चीज बताते हैं भगवान की, तीन गुणों का क्या लक्षण है, सदगुण में क्या लक्षण पाया जाता है, रजोगुण के क्या लक्षण है, तमोगुण का क्या लक्षण। तो श्री अर्जुन बाद में पूछते हैं कि इसको गुण को पार कैसा किया जाए। तो भगवान ने बताया है कि सह गुणान समतित्तेतान ब्रह्म भूया या कल्पते। ये जो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगना से, जो मेरी अविचल रूप से भक्ति करेगा, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगना सेवते सह गुणान सम, वो इन तीनों गुणों को पार कर जाएगा। ये पूरी भगवत गीता तात्पर्य है। शिला प्रभुपाद ने बस यही 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 दवाई दिया है हमारे को। ठीक है, वो हमारे चिकित्सक हैं। शिला प्रभुपाद ने कभी भी एक ज्ञानी व्यक्ति का हमारे सामने किरदार नहीं निभाया, एक चिकित्सक का किरदार निभाया। पूरा तात्पर्य पढ़ेंगे आप, वो सिर्फ उनका एक ही चीज है, कहीं ना कहीं इसको पढ़ करके हम इससे आसक्त हो जाएं, भगवान का हरि नाम करने लग जाएं। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने कहीं भी अपने आप को ज्ञानी के रूप में नहीं बताया। उन्होंने क्या कहा, कैसे इनको पार किया जाए। इतने लोग बीमार हैं, इन बीमारों को ठीक कैसे किया जाए। बीमारी क्या है? कि ये देवी ही ऐसी गुणमयी, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। क्यों पार करना कठिन है? भगवान क्या कोई शक्ति ऐसी बना रखे हैं कि भगवान क्या कोई शक्ति ऐसी बनाते हैं जो कठिन है पार करना? भगवान ने कोई ऐसी शक्ति, भगवान तो इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कठिन कैसे बन गया ये? देवी ही सही गुणमयी मम माया दुरत्या हो कैसे गया? कैसे हो गया है दुरत्या ये? हम बोलते हैं ना कि अरे पंजाब में इतना बाढ़ आ गया, अभी अभी मैं सुन रहा था पंजाब में बहुत बाढ़ आ गया, भगवान अपने भक्तों की सहायता क्यों नहीं करते? ऐसा कई चर्चा आप देखते हैं ना
ये चलता होगा। तो कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्यों ये दुरत्या है। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं, यानी कि माता दुर्गा इनको इसके अधिष्ठाता है। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसके छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति पराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक शक्ति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी से है तथा इसका संचालन देवी इच्छा से होती है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको क्यों यदि मनुष्य, ये बहुत सुंदर है, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे। तो आपके लिए प्रश्न है, जिन्होंने उत्तर जो पिछले सत्र में बताए थे वो लोग भाग नहीं लेंगे। तो क्यों कठिन है, देवी ही ऐसी गुण में भगवान ने खुद शक्ति बनाई, ये सारी शक्तियां भगवान की है, तो भगवान की शक्ति हमारे लिए पार करना क्यों कठिन हो गई? क्यों ऐसा बोला उन्होंने कि देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, इसका दुरत्या क्यों है? क्यों कठिन है इसको पार कर पाना? क्यों माया को हम, माया की शक्ति बार बार हम बोलते तो हैं कि माया की शक्ति है, तो क्यों कठिन है इसको पार कर पाना? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जैसे कि एक श्लोक में बताया गया है प्रभु जी कि प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। जैसे ये जो तीनों गुण हैं, इंसान जो है संसार के स्वर्ग में आकर वो अधीन होकर भौतिक ऐश्वर्य को भोगने की चेष्टा करता है और उन अपने कर्मों के कर्ता मान बैठता है। तो इन सभी गुणों के वो अधीन हो जाता है, इसलिए उसके लिए ये देवी शक्ति भी उसके लिए कठिन हो जाता है। फिर भी प्रभु कहते हैं कि जो मेरी शरणागत हो जाता है वो आसानी से पार हो जाता है, किंतु इंसान कर्ता जबकि मान बैठता है, इसीलिए वो आसानी से शरणागति नहीं होता है और उसमें फंसा हुआ रह जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा आंसर भी इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम ये जो प्रकृति के गुण है तीन, हम इसके अधीन हो जाते हैं। प्रभु, इसके अधीन होने के कारण हम जो अपनी जो रियल आइडेंटिटी है वो भूल जाते हैं और भगवान को भी भूल जाते हैं। इसी इसी वजह से आ, हमें जो भगवान की शक्ति है हमको उसको पार करना मुश्किल होता है प्रभु। ओके, हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। है कि जब एक मतलब वो जो सुने हैं उदाहरण होता है कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं तो वो भगवान से बोलते हैं कि भगवान मुझे ऐसा करिए कि फिर इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पर ये चक्र में हम नहीं फंसे, क्योंकि वो गर्भ में बहुत कष्ट रहते हैं। लेकिन जब वो बच्चे जन्म लेते हैं तब भी वो दुनियादारी नहीं समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो माँ की गोद में जब खेलते हैं तो माँ से आसक्ति, फिर उससे बड़े होते हैं फिर बाहर से आसक्ति, धीरे धीरे करके उनको पूरी भौतिक जगत से आसक्ति हो जाती है। फिर वो भगवान को भूल जाते हैं। फिर भगवान को याद करने के लिए उनको उनको लगता है कि फिर हम भोग करने के लिए आ जाओ, जो भगवान से हम लोग जब पहले जो बोले रहते हैं कि हम करेंगे वो नहीं कर पाए। इसके कारण ही हम लोग इस गुण को पार करने में सक्षम नहीं है। भगवान कहते हैं कि एक बार भी मेरा शरण में आ जाए तो सब बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो चीज होता है कि हमको सबसे बड़ा चीज है आसक्ति, कि हर एक चीज को आसक्ति करते हैं और होता है कि हम उसका मोह के बंधन में ही रह जाते हैं, उससे आसक्ति में। और भोग के कारण जो हम ये सोचते हैं कि हम ही भोग करने के लिए ये सब चीज बना है, तो वही चीज हो जाता है कि वहां से भगवान को याद नहीं करते हैं, सिर्फ आसक्ति में ही डूब जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, और लेना है पार्टिसिपेंट? एक पार्टिसिपेंट और लीजिए। जी आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी,
सादर प्रणाम। प्रभु जी, जब जीव जो है उसके अंदर इच्छाएं और अहंकार आ जाता है, तब उसके मन में ये भाव आने लगता है कि मैं ही सभी चीजों का करता धरता हूँ। उसके बाद उसके अंदर आसक्ति आने लगती है और बहुत भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति आने लगती है, परिवार के प्रति, धन के प्रति, सम्मान के प्रति। और उसमें आसक्ति आने की वजह से उसके अंदर ये अज्ञान पैदा हो जाता है कि मैं ही सबका करता धरता हूँ, और जिसके वजह से वो ये 3 गुणों के प्रभाव में आ जाता है। लेकिन जब वो प्रभु के शरण में जाता है प्रभु जी, तब वो जब होता है प्रभु के, तब वो इन माया के बंधनों से छूट जाता है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरि हरि। सबने सही उत्तर दिया। ये कारण है, कृष्णा बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, तटस्थ माया पे सारे झपटिया दे रहे। कृष्णा से हम बहिर्मुख, कितने जन्म से हम कृष्णा से बहिर्मुखे हैं, इसके बारे में कोई श्रुति शास्त्र में किसी के कहीं भी वर्णन नहीं है। ठीक। तो कृष्णा से कई जन्मों से हम बहिर्मुख हैं, जिसके कारण माया हमें पकड़ती है। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज, देखिए हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, उसका लक्षण केवल एक है, बाकी लक्षण बाद में मैं बताऊंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आचार्य बताते हैं, क्या लक्षण है? एक लक्षण है कि जो प्रश्न है हमारे बहुत सरल हो जाते हैं। आप देखिए सनातन गोस्वामी जब सब कुछ त्याग करके महाप्रभु के शरण में गए, उन्होंने पहला प्रश्न क्या पूछा? आमी के केनो माय तारे तपत्रया, आमी नहीं जानी के मनो हित है। कि भगवान ये बताइए के आमी केनो माय तारे तपत्रया, मैं कौन हूं और ये तो 3 ताप हैं, जन्म, ये कौन है? आदि देविक आदि बहुत, ये ताप मुझे सताते क्यों हैं? बहुत सरल प्रश्न। के आमी केनो माय तारे तपत्रया, आमी नहीं जानी कि मनो हित है, और मैं नहीं जानता हूं कि मेरा हित कैसे होगा। प्रश्न जितना हम भगवत गीता अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे प्रश्न उतने सरल, क्योंकि हम खुद सरल हो जाएंगे, और हम माला जितने अच्छे से करेंगे उतना ही हमारा अहंकार, जैसे आपने सबने बोला ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारमिति मन्यते। ये अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये सिम्टम है कि हम 3 गुणों में बंधे हैं। हमारी जो अहंकार है, और इस अहंकार के कारण हमारे जितना ये अहंकार कम होगा उतना प्रश्न सरल हो जाएंगे। परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया? परीक्षित महाराज ने पूरे श्रीमद् भागवतम जो पूरा ग्रंथ है केवल 2 प्रश्नों पर आधारित है कि एक सामान्य जीव का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। हर व्यक्ति मरने वाला है, हर व्यक्ति मरणासन है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए कि हर व्यक्ति का ये प्रश्न होना चाहिए। कितना सरल प्रश्न है, परंतु वो ये प्रश्न तभी आ सकता है जब सारा अहंकार विमूढ़ आत्मा, सब अहंकार चला जाता है। ठीक है। और अहंकार कब जाएगा? माया देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती। अगर हम प्रगति कर रहे हैं तो ये सबसे पहला निशानी। हमारे प्रश्न और धीरे 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 बहुत सरल हो जाएंगे, जो हमारे लिए हैं, केवल हमारे लिए, केवल हमारी उन्नति कैसे हो सकती है, ये पहला है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि दूसरा का परोपकार कैसे करें। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि भारत भूमि तो होले जन्म मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो, पहले अपना जन्म सार्थक करो, परोपकार की भावना बाद में लाना। जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। तो ये जितने भी अध्ययन है, हमारा पहला उद्देश्य प्राप्ति के लिए जन्म सार्थक करो, ताकि हम अपना सार्थक कर लें। ठीक है। क्या है? माया देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य। परीक्षित पर प्रहलाद महाराज भी अपने पिता को यही कहते हैं, पिछले सत्र में भी चर्चा किया था। नाम में मतीर्ण कृष्णो पर तो स्वतवा मिथो विपद्येत गृहत वृता नाम
आदांत गोभिर्विष्टे तमिश्रन पुनः पुनश्चर्वित चर्वना नाम। ये मिथो भी पद्धति, इसीलिए अहंकार आता है क्योंकि मिथो भी पद्धति गृहत्वरिता नाम। हम इसी जीवन से एडजस्टमेंट करके सुखी लेना, सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आदांत गोभिर्विष्टे तमिश्रम, हमको इतना अहंकार होता है कि जितनी समस्या है वो सभी समस्या का मूल, उस सभी समस्या का उत्तर हमारे पास है। ये हमारा अहंकार है, ठीक है। तो इसके कारण हम इस माया को पार नहीं कर पाते। लेकिन माया को पार करने का इलाज है। क्या इलाज है? कि यदि मनुष्य को हाथ पैर बांध दिया जाए तो अपने को छुड़ा नहीं सकता। तो वही हमारा हाल है। हमारा हाथ पांव अहंकार में मूढ़ आत्मा, हम अहंकारी हुए हुए हैं, 3 गुणों में बंधे हुए हैं, जिसके कारण हमारा हाथ पांव सब बंधा हुआ है, ठीक है। तो कौन उठाएगा? क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। जो बचाएगा उसको तो मुक्त होना चाहिए। तो हमें किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? सह गुणान समतित्यतान ब्रह्म भूय, जो 3 गुणों को पार कर चुका है, ठीक है। तो वो 3 गुण कौन पार कर चुका है? जिनकी वाणी को हम अभी पढ़ रहे हैं। हमारे वो हमारे जितने भगवान के जो नित्य पार्षद हैं वो क्या है? 3 सह गुणान संतित्यता है, ये 3 गुणों को पार कर चुके हैं। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकते। हमारे जीवन में वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा या वात्सल्य जीव ही मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूल भगवान के प्रिय पुत्र हैं। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। हमें क्यों गुरु की आवश्यकता है? जाने, बहुत सरल से आपको समझाऊं। शिव गोस्वामी समझाते हैं कि मनुष्य को क्यों है गुरु की आवश्यकता होती है। केवल एक कारण से। क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि कृष्ण का और भगवान की अनुभूति का कोई व्यवहारिक एक्सपीरियंस हम में से किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है कृष्ण और भगवान की अनुभूति। तो ये अनुभूति कैसे प्राप्त होगी? आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, ये जब एक चुंबक होता है, एक चुंबक सामान्य धातु में अगर रगड़ी जाती है तो वो धातु में भी वही गुण चले आते हैं और दोनों वो भी चुंबक बन जाता है। ठीक उसी तरह जीव गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं कर्म संदर्भ के द्वारा कि हम इस जीवन में कब से बहिर्मुख होकर के बैठे हैं, कब से अहंकार होकर के बैठा है, हम बैठे हैं, और जिसके कारण भगवान की अनुभूति हमें कभी भी नहीं हो पाएगी जब तक हम उस चुंबक से ना जुड़े। चुंबक से हम अगर जुड़ेंगे तो वो घर्षण आएगा और उस घर्षण से फिर हमें वो प्रेम की प्राप्ति होगी। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु वही चुंबक का कार्य करते हैं हमारे लिए। इसीलिए यही श्लोक प्रभुपाद बता रहे हैं, हम सब बंधे हुए हैं। 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते और 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। कौन कौन से हैं? न माम दुष्कृण मूढ़ा, पहला। दूसरा, प्रपदंते नराधमा, दूसरा। तीसरा, माया अप्रत्य ज्ञान, और चौथा, असुरम भावमाश्रित। जो निपट मूर्ख है, मूर्ख किसको कहा जाता है? मूर्ख उसको कहा जाता है जो इस भौतिक जगत में ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्ञानी बनना चाह रहा है, धन कमाने की कोशिश कर रहा है, बहुत धनवान बनना चाह रहा है, बहुत अपने आप को सजा रहा है, संवार रहा है, बहुत सुंदर बनना चाह रहा है, यही तो है। और बहुत ऐश्वर्य कमाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये किससे कमाना चाह रहा है? भौतिक जगत से कमाना चाह रहा है। उसको ये मालूम है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशश्रेय ज्ञानम विज्ञानम स्योएव समन भग इति गण। पराशर मुनि जब कहते हैं कि एक ऐसा पिता हम सबका पिता है, आज भी पढ़े ना, हम बीज प्रदत्त, भगवान सबके पिता हैं, और वो सभी ऐश्वर्य में असीमित मात्रा में ऐश्वर्य है, असीमित मात्रा में ज्ञान है, असीमित मात्रा में सुंदरता है, असीम मात्रा में गुण है, असीम मात्रा में ऐश्वर्य है और असीम मात्रा में वैराग्य है।
जब हमारे हमारे पिता इतना ऐश्वर्यवान हैं, जो किसी चीज में जिन कमी नहीं है, उसको छोड़ करके हम भौतिक जगत में क्षण भंगुर में छोटे छोटे से हम ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। तो हम जब एक ऐसा हमारा पिता इतना सब में संपूर्ण है, उसको ना जुड़ करके हम ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसका ना ज्ञान पूरा है, ना उसका धन उसके पास पूर्ण है। ठीक है, इस देश का, इस पूरे विश्व का सबसे धनी व्यक्ति भी हमेशा चिंतित रहता है कि कहीं उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आकर के उसका धन ना, उसका बिजनेस ना खराब कर दे। कोई भी आप लेकर के चले जाइए, ठीक है, सब में यही है, सब में ये दिक्कत है। ठीक है, तो हमारे पिता जो है इतने इतने उनमें सब 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इसके बावजूद हम उनसे नहीं जुड़ते हैं। वो हो गया पहला, मूर्ख। दूसरा, नराधम कौन है? मनुष्यों में जो अधम है, मनुष्यों में अधम है, जो मनुष्य योनि के जीवन को, उद्देश्य को ही नहीं समझ पाता है। निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये जो शरीर प्राप्त हुआ है कोई सामान्य शरीर नहीं है, केवल कॉन्शियसनेस और चेतना केवल केवल मनुष्यों के लिए, भगवत गीता केवल मनुष्यों के लिए है। ठीक है, किसी पशु जानवरों के लिए नहीं है। तो इस उद्देश्य को ये जानते हुए भी जो व्यक्ति इसमें इसका पालन नहीं करता है, वो सभी में अधम है। माया अपरित ज्ञान, ये तो आपने समझ लिया होगा। जिसको ज्ञान आगे हम और भी पढ़ेंगे इसमें श्लोक में, जिसके ज्ञान को माया ने हर लिया है। ठीक है, हम भगवान को क्या समझता है? भगवान को एक बहुत महान पुरुष या उसको भगवान नहीं मानता। माया अपरित ज्ञान, ऐसे तो कई लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, शिल प्रभुपाद वैज्ञानिकों पे बहुत बरसते हैं, बोलते हैं कि बार बार स्पुतनिक भेजते हैं, कभी कुछ चंद्रायन भेजते हैं, कभी क्या भेजते हैं, ताकि चंद्रमा को किसी तरह समझ लिया जाए। एक बार जाते हैं तो कुछ मिलता है, दूसरी बार जाते हैं कुछ मिलता है, तीसरी बार जाते हैं कुछ मिलता है, हर बार इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि यान्ति देवव्रता देवान पितरम यान्ति पितृव्रता भूतानि यानी भूतेजा यान्ति मध्याजनोपि मां। अगर चंद्रमा को जानना है तो वहां चंद्रमा का वासी बनना पड़ेगा और चंद्र ग्रहों वालों को पूजा करना पड़ेगा, वहां का वासी बनिएगा तब जान पाएंगे। यहां से भेजेंगे तो नहीं जान पाएंगे। वही होगा, आज पत्थर मिला है, कल पानी मिलेगा, कल कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? माया अपरित ज्ञान। ऐसे लोग भगवान के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नहीं मानते, और अंत में क्या है? अंत में भगवान के रूप को ही नहीं मानते। ठीक है, ये 4 लोग भगवान के कभी शरण ग्रहण नहीं करते। और कौन शरण ग्रहण करते हैं? ये जो 4 लोग हैं, ये दुष्कृतनों हैं, गलत लोग हैं। सुकीर्तन कौन है? सुकीर्तन है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुना। 4 लोग हैं। कौन है? आर्तो, जो भगवान से कोई तकलीफ में है, भगवान से आराधना कर रहा है कि मुझे बचाइए, आज मेरे को शरीर में ये दिक्कत है, आज शरीर में वो दिक्कत है, कल वो दिक्कत है, ये दिक्कत है। जिज्ञासु कौन होते हैं? जो इंक्यूजिटिव, अंग्रेजी में एक शब्द आता है, जो कुछ जानने के लिए अभिलाषी है। एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कुछ जानने के लिए जिज्ञासु होता है, मम्मी ये बताओ, पापा ये बताओ। ठीक है, ऐसा बच्चे बहुत, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसे बच्चे बड़े होकर के बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, जो हमेशा जिज्ञासु होता है। ज्ञानी, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थी क्या है? अर्थार्थी कौन है? जिसको कुछ अर्थ चाहिए। और ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो व्यक्ति है जो भगवान को जानता है और जानने का प्रयास करता है। तो ये भगवान को पसंद नहीं, ये 4 लोग। ठीक है, कौन कौन है? पहला, जिसको कोई शारीरिक तकलीफ है तो भगवान के पास जा रहा है। ठीक है, भगवान मुझे इस तकलीफ से बचाइए। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, पिता के पास जाने से कोई गलत नहीं है। ठीक है, जिज्ञासु जो भगवान में जानने की इच्छुक है, अर्थार्थी जो किसी कोई धन चाहिए, या ज्ञानी जो भगवान को जानता और जानने का अभिलाषी है। तो ये जो 4 लोग हैं, ये भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन इन चारों में से भी भगवान एक को चुनते हैं। वो कौन है? तेषाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानीनो अर्थो अहम च स च में प्रिय। इनमें जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं, वो मुझे प्रिय है। बाकी को उन्होंने क्यों नहीं चुना?
बाकी भी भगवान कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद बाकी भी समझा रहे हैं, बाकी भी भगवान को प्रिय हैं, परंतु ये इसमें कुछ विशेष है। ज्ञानी, ज्ञानी में क्यों विशेष है? ज्ञानी में इसलिए विशेष है क्योंकि ज्ञानी भगवान को जानता है, और वो पहली तत्व ज्ञानी है, पहले तत्व को जानता है, भगवान के तत्व को। हो सकता है भगवान के साकार रूप को न जानता हो, परंतु ये उसकी भौतिक आसक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तत्व ज्ञानी हो सकता है निर्विशेषवादी हो सकता है शून्यवादी हो, लेकिन उसके पास एक प्लेटफॉर्म है कि वो भगवान को जान सकता है। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे प्रिय भगवान को ज्ञानी। ठीक है, तो निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति, सबको भगवान पसंद करते हैं। ऐसे नहीं, भगवान किसी चतुर्विधा भजनते सुकीर्तन, सबको सुकीर्तन बोले, चतुर्विधा भजनते माम जना सुकीर्तन अर्जुन, सबको पसंद है। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उससे मैं अपने ही समान मानता हूँ। लेकिन जो तत्व ज्ञानी है, तो भगवान जो आसक्ति नहीं, भौतिक चीजों में आसक्ति नहीं, भगवान को जानता है और जानने की इच्छा रखता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप में प्राप्त करता है। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि अभी तो आपने आगे बताया कि देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, तो जो जो तीन लोग हैं, ये तो देवी, ये भी तो माया में फंसे हुए हैं, इनको भी पैसा चाहिए, शारीरिक तकलीफ है, तो उससे भी छुटकारा पाना चाहते हैं भगवान से। तो फिर ये इनको भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये उदार चेता व्यक्ति हैं? क्योंकि उदाहरण है, उदाहरण है हमारे पास। ऐसे क्या उदाहरण है? ध्रुव महाराज का उदाहरण। ध्रुव महाराज क्या करने गए थे? ध्रुव महाराज की कथा आप सब जानते हैं। क्या कथा है? कथा है कि उनकी माता, उनकी माता ने उनको बोल दिया, सौतेली माता ने उनको बोला कि तुम पिता की गोद में अभी चढ़ नहीं सकते। गोद में चढ़ने के लिए 5 साल के बच्चे रहते हैं, गोद में चढ़ना चाहते हैं, तो माता ने बोला तुम चढ़ने के लिए योग्य नहीं हो। तो माता, फिर ध्रुव महाराज पूछते हैं तो कैसे योग्यता प्राप्त की जाए, आप बताएं। बोला इस जन्म में तो नहीं होगा, अगले जन्म में। देखिए अहंकार विमूढ़ात्मा, कैसा अहंकारी, क्या अहंकार शब्द है। भगवान से प्रार्थना करो, माता बोलती है भगवान से तुम प्रार्थना करो, अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से अगर पैदा हो गए तो तुमको यहाँ पे बैठने की, अपने पिता के गोद में बैठने की, उत्पानपाद थे उनके पिता, उनके पिता के गोद में बैठने की तुम बैठ सकते हो। रोते रोत, और जिस तरह से वो बात की, उनके ये 5 साल के बालक थे, घर में ये हृदय उनको विदीर्ण कर गया, और वो अपने माता के पास रोते गाते गए। माता ने बोला तुम्हारी माता बहुत अच्छी थी उनकी, और उन्होंने बोला तुम्हारी जो माता है वो सही बोला उन्होंने, कि भगवान ही इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो पूछते हैं कहाँ जाना, क्या कहाँ भगवान मिलेंगे? बोलेंगे जाओ भगवान तुमको जंगल में मिलेंगे। तो जंगल में जाते हैं भगवान के को ढूंढने के लिए। शेर को पकड़ते हैं, क्या तुम भगवान हो? हाथी को पकड़ते हैं, क्या तुम भगवान हो? जिसको भी देखते हैं वो पकड़ते हैं उसको, क्या तुम भगवान हो? तो भगवान ऊपर से नारद मुनि को भेजते हैं, देखो जाओ देखो तो ये जो लड़का है ये बहुत दृढ़ लग रहा है, जाओ उसको देखो क्या कह रहा है। नारद मुनि जाते हैं, नारद मुनि बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम तो 5 साल के बच्चे हो, भी खेलने खालने की उम्र है, अभी भक्ति बाद में कर लेना, भी जाओ। और उत्पान तुम्हारे पिता को मैं समझा दूंगा, तुम्हारे पिता को अच्छे से जानता हूं मैं, पिता को समझा दूंगा, वो तुम्हें गोद में उठा लेंगे। तुम जाओ अभी खेलने, अभी खेलो खाओ, अभी ये उम्र है भगवान की भक्ति करने में। लेकिन शिलो उनको तो क्या चाहिए था? उनको तो चाहिए था कि मुझे अपने पिता से भी, जो किसी को भी प्राप्त नहीं है, उनके तो पर पिता कौन थे? ब्रह्मा जी थे। मुझे उनसे भी बड़ा मुझे उनसे भी बड़ा लोक चाहिए। इस बात पे वो दृढ़ हो गए, और दृढ़ होकर जब उन्होंने देखा कि दृढ़ हो गए हैं इतने, तो उन्होंने बोला ठीक है, तुमको एक उपाय बताता हूँ, तुम जाओ वृंदावन जाओ और वहां पे भगवान की तपस्या करो। भगवान की तपस्या, ऐसी तपस्या करते हैं, उसका विस्तार है। ऐसी तपस्या करते हैं कि 6 महीने में नारायण का दर्शन देते हैं। ठीक है, ये देखिए स्टोरी कहाँ से चल रही है कि भगवान सबको उदार चेता क्यों बोल रहे हैं। भगवान यहाँ पे माया भी बोल सकते थे कि माया में फंसे हुए हो, तुमको कुछ धन चाहिए, तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो? लेकिन भगवान ने इन चारों को सुकीर्तन बोला है। किसको धन चाहिए? आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्थो मतलब यहाँ आर्थो का उदाहरण लेकर के मैं समझा रहा हूँ। तो भगवान का दर्शन मिलता है,
न 6 महीने बाद। ठीक है, उनका तपस्या का बहुत ही विस्तार है, वो तपस्या बहुत सुंदर उसका विस्तार है श्रीमद् भागवतम में। जब भगवान का दर्शन होता है तो भगवान का दर्शन के बाद उसके बाद ध्रुव महाराज बताते हैं कि कांचम न कांचम कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। मैं कांच ढूंढने गया, कांच के टुकड़े ढूंढने गया, कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। स्वामी ये और वह कांच ढूंढने गया और मुझे दिव्य रत्न मिल गया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। स्वामी कृतार्थो अस्मि वनम न यचे। मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसा ध्रुव महाराज बताते। ठीक है, और गए क्यों थे? गए थे स्थान अभिलाषी, स्थान के अभिलाषी, लोक के अच्छे लोग को प्राप्त करने के लिए गए। स्थान अभिलाषी तपसी, स्थान अभिलाषी तपसी स्थितो अहम। मैं स्थान की अभिलाष करने के लिए गया था, ऊंचे लोक को प्राप्त करने के लिए गया था। स्थान अभिलाषी तपसी स्थो हम त्वम प्राप्ताम देव मुंद्र इंद्र गुह्यम। लेकिन स्थान की प्राप्ति की अभिलाषा करने गया था, लेकिन क्या प्राप्त हुआ? त्वम प्राप्तम देव मुंद्र इंद्र गुह्यम। मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ जो देवताओं को, इंद्र को, मुनियों को भी नसीब नहीं होता है। ठीक है, त्वम प्राप्तम देव मुनि इंद्र गुह्यम। इससे क्या प्रॉफिट मिला? आपका दर्शन से क्या प्रॉफिट मिला? आपका दर्शन से प्रॉफिट मिला कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। मैं शीशा का टुकड़ा ढूंढने गया और मुझे दिव्य रत्नम मिल गया। तो इसीलिए भगवान को उदार चेता सबको उन्होंने बोला। ध्रुव महाराज का उदाहरण इस विकल्प है कि एक भक्त अर्थार्थी के रूप में जाता है और भक्त बन के निकलता है। तो इनमें, इन चारों में वो गुण है कि भगवान का भक्त बन सकते हैं। लेकिन ज्ञानी को उन्होंने क्यों चुना? ज्ञानी को सिर्फ एक कारण से चुना कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि इनको वो चीजें प्राप्त नहीं होती, धन प्राप्त नहीं होता, तो ध्रुव महाराज मान लीजिए बोलते, नारद मुनि की बात मान लेते, नारद की, अरे तुम तपस्या करने क्यों आए हो, तुम तो जाओ। अगर वापस चले जाते तो ये सिद्धांत गलत हो जाता है। तो सिद्धांत, तो ज्ञानी को इसीलिए उन्होंने चुना है क्योंकि बाकी के जो 3 हैं उनमें कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि कभी ये हो सकता है कि उनको जो जिस चीज की वो अभिलाषी हैं वो प्राप्त ना हो तो वो भगवान की भक्ति ना करें। और ऐसा उदाहरण आता है वर्ल्ड वॉर 2 में कई चर्चेज है, यूरोप में कई चर्चेज थे। ठीक है, चर्च बहुत है यूरोप में, और सबके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, विश्व युद्ध दूसरे के बाद बहुत सगे संबंधी सबकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने, पहले चर्च बहुत ही लोग भक्त माने जाते थे यूरोप में, इसलिए इतिहास भी है, रोम के इतिहास देख लीजिए, सबका इतिहास देख लीजिए। परंतु विश्व युद्ध दूसरे के बाद जब सगे संबंधी सबके मर गए तो लोगों ने चर्च जाना ही छोड़ दिया, सारा चर्च खाली था। श्रील प्रभुपाद ने चर्च को ही मंदिर बनाया। तो उदाहरण भी देते हैं, इसीलिए ज्ञानी उनको विशेष लगता है क्योंकि ज्ञानी के पास कोई आसक्ति नहीं रहती, परंतु हैं सारे के सारे उदार चेता। ठीक है, तो इसीलिए उनको सबको उदार चेता बताया गया है। ओके, तो आगे चलिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। ये जो ज्ञानी है इसको बहुत जन्म लग जाता है, लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि ये तो ज्ञानी भगवान का भक्त नहीं है। भगवान हो सकती है अभी भौतिक आसक्ति से, भगवान तत्व ज्ञानी है, तत्व भगवान के तत्व को जानता है। 3 तरीके के लोग होते हैं, वदंती तत्वद्विदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान तो तत्व एक ही है, भगवान साकार रूप, लेकिन जैसा ज्ञान होता है लोगों का वैसा वैसा लोग देख पाते हैं। जैसे आप जहाज में उड़े होंगे, तो जहाज में जब उड़ता है एक व्यक्ति, तो शहर, या फिर ट्रेन में चलता है कोई व्यक्ति, तो शहर जो है छोटा छोटा दिखता है। जब जहाज में उड़ता है तो छोटा छोटा दिखता है, ऊपर में कोई, आप कलकत्ता से जाइए, दिल्ली से जाइए, सब एक ही बराबर दिखेगा आपको, कुछ रोशनी दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही जहाज नीचे आते रहता है,
वो शहर आपके सामने खुलने लग जाता है, खुलने लग जाता है। और फिर जैसे ही आप नीचे आकर के फिर शहर में जाते हैं तो एक शहर का एक एक चीज जान लेते हैं। ठीक वैसे ही है, जैसा लोगों का ज्ञान होता है, भगवान है तो वो वदंती तत्वविदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। भगवान को तीन तरीकों, जैसा जैसा लोगों को ज्ञान होता है वैसे वैसे लोग जान पाते हैं। ठीक है, अब ऊपर में चढ़ाई, ऊपर में उड़ रहे हैं और उतना ही ज्ञान है तो सब शहर एक ही बराबर दिखेगा। ठीक है, तो उसको, उसकी पहली अनुभूति क्या होगी कि भगवान ब्रह्म है। और जब नीचे उतरेगा और जब भगवान के बारे में जानेगा तो लगेगा अरे भगवान, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ना। परमात्मा का अनुभूति होगी। और पूरे जब उतर करके शहर में घूमने लगेगा तो एक एक चीज के बारे में जानते तो भगवान की साकार अनुभूति होती है। ठीक उसी तरह ज्ञानी को इतना समय क्यों लगता है, बहुनाम जन्म नामन्ते, क्योंकि ये ऊपर टहल रहा है, भगवान को बहुत पसंद है, ऊपर टहल रहा है, लेकिन नीचे आने में उसको हो सकता है कई जन्म लग जाए। एक एक बिल्डिंग जानने में उसको कई जन्म लग जाए। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मात्र पद्धते वासुदेव समिति। हालांकि ये ऐसे महात्मा भी बहुत दुर्लभ है, महात्मा सुदुर्लभ है। ठीक है, ज्ञानी ज्ञानी के लिए ज्ञानी को बहुत समय इसलिए लगता है, हो सकता है ये जन्म लगे, कई जन्म लग सकते हैं भगवान को समझने के लिए। ठीक है, तो ये इस श्लोक की अगले 3 श्लोक में देवता पूजन पे चर्चा है। देवता को कौन पूजते हैं? कामस्त हित ज्ञाना, बहुत इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो अंडरलाइन मैंने किया है वो अंडरलाइन कर लीजिए। देवता पूजन कौन करता है? कामस्त हित ज्ञाना। बहुत सारा इच्छा है, मेरी बहुत सारी इच्छा, आज ये दे दीजिए, आज वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। प्रपदंते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं के पास जाता है। तम तम नियमम स्थाय प्रकृति नियता स्वया। ठीक है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की ग्रहण शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों को पालन करते हैं। बहुत सारा पालन होता है ना, ये जाप कर रहे हैं, वो जाप कर रहे हैं, ये कथा हो रहा है, वो कथा हो रहा है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक ही होता है। देवता पूजन का उद्देश्य ही एक ही है, क्या है? कामस्तहित ज्ञान, भौतिक इच्छा की प्राप्ति। तो देवताओं के पास जाने का मतलब ही, हालांकि शिला प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं के वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो। या आपके लिए ये अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी एक प्रश्न आने वाला है, आप सबको भाग लेना है। ठीक है, उनकी पूजा करे चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसे कि भागवत में कहा गया, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगिना यजते पुरुष परम पर यजेत पुरुषम परम। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो भगवान से ही मांगो ना। अकामो सर्व काम हुआ मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे ना यजेता पुरुषम परम। ठीक है, काम स्त हृदय गाना। भगवान देवता पूजन को क्यों निरुत्साहित करते हैं, क्यों प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और वह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। परम लक्ष्य क्या है हमारा? परम लक्ष्य है कि हम अपने अस्तित्व को समझें, यही परम लक्ष्य है ना। आपसे प्रश्न अब ये है, पहले ये 2-3 श्लोक पढ़ते हैं फिर प्रश्न पे आएंगे। क्या तो भगवान देवता पूजन पे क्यों प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? उसका दूसरा, इसका कारण ये है, यो यो याम्याम तनु भक्तम श्रद्धा अच्युतम इच्छति तस्या तस्याम चलाम श्रद्धा तमे विद्यामि हम। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसा ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, इससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ठीक है, तो देवता पूजन को भगवान इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके परमाणु मनोभाव को जानकर
ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। भगवान किसी चीज के लिए रोकते नहीं है। कोई गणपति की पूजा करना चाहता है, नहीं रोकते हैं भगवान। कोई दुर्गा माँ की स्तुति करनी चाहती है, नहीं रोकते हैं भगवान। भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बाद ये बता बता दिया, इति 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 ते ज्ञानम अख्यातम गुह्य गुह्यतरम मया विमृशेत अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने सारा ज्ञान तुमको बता दिया अर्जुन, अब क्या करो? विमृशेत अशेषेण, इसको सोचो, विमृशेत अशेषेण यथा ज्ञाससि तच्छृणु। और जो इच्छा है वो करो। भगवान कभी किसी को बांधते नहीं, यही तो स्वतंत्रता है। इसीलिए जीव ईश्वर भी कहलाता है। स्वतंत्रता है कि अगला जन्म हम अपनी चुन सकते हैं। इतनी छोटी सी स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखी है। इसलिए बोलते हैं जाओ, तुमको देवी पूजा करना है, जाओ करो, वो भी करो। यहाँ हमें समझा रहे हैं, पिता है ना, तो हमारे पिता के रूप में हमें समझाते हैं कि ऐसा करोगे तो क्या होगा। इनके पास तुम जा रहे हो, वो श्रद्धा भी योयुम याम्यम तनु भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, वो श्रद्धा भी तुम्हारे हृदय में मैं ही देता हूं। तुम्हारे पास श्रद्धा देवता नहीं देने आएंगे, वो मैं ही दूंगा। लेकिन कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीव को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं? अभी अभी आ रहा है ना, इसका उत्तर ये है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करे तो फिर स्वतंत्रता ना कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोई शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में हमारे जीवन की ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं है। देखिए, अभी आप जाएंगे, कई लोग पूछते हैं यहाँ पे ये क्यों हो गया, भगवान ने अपने भक्तों को देखा नहीं, यहाँ बाढ़ आ गया, यहाँ भूकंप आ गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ ये हो गया। उसका उत्तर है, देखिए ये 2 लाइन में शिला प्रभुपाद ने समझाया है। कई लोग प्रश्न कर सकते हैं ना कि जीव को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने क्यों बाढ़ आ जाता है? पंजाब में क्यों बाढ़ आ गया? यहाँ पे ये वैष्णो देवी में सारे वहां तो भक्त गए थे देखने के लिए, भगवान से भगवान को दर्शन करने के लिए। तो क्यों देर गिरने की? उसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अगला जन्म चुनने का हमारे पास स्वतंत्रता है, ठीक है। तो जीव आत्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीव ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकता। तो ये सिद्धांत शिला प्रभुपाद यहाँ रख रहे हैं। इसका उदाहरण बताइए कि जीव आत्मा और देवता, देवता तो बहुत ऊपर के हैं लोग, जीव हैं। तो ऐसा कहाँ उदाहरण है कि ये सिद्धांत शिला प्रभुपाद ने जो रखा है यहाँ पे वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन है? कहाँ से पता चलता है? प्रश्न है आपसे। देवता पूजन के बारे में भगवान हमें निरुत्साहित कर रहे हैं और यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, जीव और देवता दोनों भगवान के अधीन है। उदाहरण से समझाइए, सिद्धांत से समझाइए कि ये क्या देवता कैसे भगवान के अधीन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये अध्याय 4 में ही तो बताया गया प्रभु जी कि सबसे पहले ज्ञान जो है सूर्य देव को दिए थे। तो सूर्य देव एक देवता हो गए प्रभु जी, और वो ज्ञान जो है अर्जुन से पहले जो है सूर्य देव को दिया गया था। तो सबका अपना रोल है प्रभु जी। और जैसे कि महाभारत में युद्ध में बताया गया है कि देवगण एक तरफ और भगवान कृष्ण एक तरफ। तो देवता जो है उनकी अपराशक्ति है, लेकिन कृष्ण सर्वोपरि है। तो ये सिद्ध किया गया है कि कृष्ण ही अंत में जीते और सारे देवतागण जो है वो कौरव की तरफ से लड़े थे प्रभु जी। तो सबका अपना रोल है अपराशक्ति के रूप में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वश्रेष्ठ। जी अच्युति प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, यहाँ जैसे भगवान ही बता रहे हैं कि जितने देवता होते हैं अगर उनमें वर देने की शक्ति आ रही है तो वह शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त हो रही है। और ऐसे भी भगवान ने क्या रखा है। उदाहरण से समझाइए प्रभु, उदाहरण से समझाइए। सिद्धांत हमने पढ़ लिया, वो ठीक है, वो 4 पूरा सारा सिद्धांत यहाँ उदाहरण पे से है। ये कह सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, यह सारे जगत में बहुत सारे जीवों की सृष्टि कर रहे हैं, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे इत्यादि या कोई भी जीव हम देखते हैं उनकी सृष्टि हो जाती है। तो श्रीमद् भागवतम में पहला ही श्लोक कहता है कि भगवान ने उनके हृदय में जाकर के जो है ज्ञान को प्रकाशित किया, तो वहां ज्ञान दिया।
तो ये देवता जो है चाहे कुछ भी करने में समर्थ हो पा रहे हैं, तो यह भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही समर्थ है। इसी तरह से जैसे भगवान ने अगर गीता का ज्ञान दिया सूर्यदेव को कि आप जो है राजा हैं, तो राजा के पास यह धर्म का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह सभी पे शासन करते हुए और उनको भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। तो वहां पे भगवान ही ज्ञान देते हैं। या जैसे अगर इनको ज्ञान देना था जब ब्रह्मा जी को, तो भगवान ने सरस्वती को प्रेरित किया, देवी सरस्वती को, कि आप जाइए, तो देवी उनके अधीन है। और भगवान गीता में 9वें अध्याय में भी कहते हैं, मयि अध्यक्षेण प्रकृति, अब जो अध्याय नहीं आधारम, मयि अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, कि यह प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भगवान ये पूरा यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारे मेरे अधीन है। और भगवान जीवों को भी बताए हैं कि मम वांछे जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरे ही अंश हैं और मेरे ही अंश हैं। लेकिन ये जो क्या है कि प्रकृति स्थानीय कर सती, यह प्रकृति में संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे रह के, क्योंकि मुझसे दूर हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति के अधीन हम देख रहे हैं कि सारे जीव हैं, लेकिन वह प्रकृति भी भगवान के अधीन है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन भूतरेका छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम् अपि यस्य सा चेष्टति सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वहां पे ब्रह्मा जी जब देख पा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी देखो, जो देवी दुर्गा है, हमें लग रहा है कि सारे कार्य कर रही है, ये सारी ही खुद कर रही है, सृष्टि कर दे रही है, स्थिति कहीं प्रलय मचा दे रही है प्रकृति में, और लेकिन यह पालन भी जो कर रही है। तो कह रहे हैं कि छाये वयस्य, भगवान की एक छाया की तरह, जैसे हमारी हाथ की छाया होती है ऐसे चलती है, तो छाया हमारे हाथ जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगी, अलग नहीं चल सकती है। तो इसी प्रकार तभी क्या करके होगा, इच्छा अनुरूपम अप यश है, यानी भगवान की इच्छा अनुरूप ही है चलती है, यानी हर एक चेष्टा, यानी उनकी इच्छा के बगैर प्रकृति में एक पत्ता तक नहीं हिला सकती है प्रकृति। तो यह सब कुछ देवी देवता और भगवान कह रहे हैं कि देवी देवता हो चाहे जीव, सब मेरे ही अंडर में आ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत जी सुंदर। तिलोक जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीव और देव ये सारे के सारे, जिस तरह से जीव आत्मा पृथ्वी पर लोक में भौतिक संसार में बद्ध है, इसी तरह से जितने भी देवता हैं, चाहे वो चंद्रलोक हो, सूर्यलोक हो, ब्रह्मलोक हो, जितने भी लोग हैं, वह सब मृत्यु, उनकी मृत्यु निश्चित है, वो नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं। हाँ, ये अलग है कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो सत्ता है, प्रभुत्व है, वो मृत लोक से जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे वो ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है। और इसलिए देवताओं में जो बताया गया है कि इधर से है ना, देवताओं देवताओं को ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। और जब जीव आत्मा और देवता की बात आती है कि जीव आत्मा अगर अपने स्वतः के कामना के लिए, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए वो अगर देवताओं की पूजा करने के लिए आगे आता है, तो भगवान उसे स्वतंत्रता दिए रहते हैं कि आप उनको पूजा करो, उनके आराधना करो। और जब वो वर देते हैं और वो उनको वही लोक भी मिलता है, चाहे वो देवलोक में जाएंगे, चंद्रलोक में जाएंगे, लेकिन फिर अस्थाई नहीं है, फिर उनको वहां से गिरना ही है, उनको विनष्ट होना ही है। तो ये जो अंश है जीवात्मा में और देवताओं में, वो भगवान का ही अंश है, और भगवान के ही अंश के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे में देवता और जीव निश्चित रूप से नश्वर हैं और भगवान ताकतवर हैं, वही वही शक्तिशाली है, शक्तिमान है। अब जहां तक
ब्रह्मलोक की बात है तो ब्रह्मा का भी एक निश्चित दिन है। इसी तरह जब ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं उन्हीं का ही निश्चित दिन है, तो फिर और लोगों का कितना होगा। और जबकि उनको सबसे पहले भगवान ने सृष्टि में लाए और उन्हीं को ज्ञान दिया, उन्हीं को तप करने के लिए सब कुछ आगे बताया। तो ऐसे में वो भी नश्वर हैं, यद्यपि उनके द्वारा दिया गया वरदान या दान या स्वेच्छा से उनको पूजा करने वाला या फिर अन्य देवताओं को जो पूजा करने वाला जो वरदान दे रहा है, वह उसका फलीभूत इसलिए दे रहे हैं कि भाई उनमें भी हमारा ही अंश है, हम ही उस देवता के रूप में विराजमान हैं। यहाँ तक कि हम देवता और जीव की बात कर रहे हैं। प्रभु जी, गीता में भी कहा है कि जो भूतों की पूजा करता है वहां भी मैं भूतों में भी विराजमान हूँ, वहां मैं वहीं पर मैं ही हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति जो है घर से भूत प्रेत निकाल करके और एक छोटे से मटकी के उसमें ले जा करके वहां पेड़ के नीचे गाड़ता है, और एक भक्त वहां जाके देखता है तो वहां तो साक्षात भगवान बैठे हुए थे। कहा देखो भाई, यही है कि जो अज्ञानी है, जो इस तरह के लोग हैं जो भूत प्रेत में हमको देखते हैं, देवता हमको देवता के रूप में देखते हैं, और जो ज्ञानी और जो भगवत गीता को पढ़ करके प्रकांड विद्वान और वो बने हैं, वो देखते हैं कि हमें तो अगर भगवान के रूप में आप पाओगे, साक्षात भगवान ही हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह से जीव आत्मा और देवता निश्चित रूप से अलग अलग हैं, उनकी अपनी अपनी एक तरह से कैटेगरी है, लेकिन पूरी तरह से भगवान उन्हीं में समाहित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सत्य प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, माता अभी रुकते हैं। तो धन्यवाद आप सबका, बहुत सुंदर। तो आप जैसे सबने बोला कि बहुत सारे उदाहरण हैं, और अनुराग प्रभु ने, त्रिलोकीनाथ प्रभु ने उदाहरण से समझाया। ब्रह्मा जी जीवों के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, सर्वोच्च जीव हैं। तो जब भी उदाहरण दिया जाता है तो हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि हम किसी को अपना लीडर मानते हैं, या फिर किसी से हम अपने जीवन व्यापन करने के लिए किसी न किसी से सीखते हैं। तो सुनी ध्रुव की माता जो होती हैं वो समझाती हैं, जब वो भगवान की भक्ति करने के लिए अपने बच्चे को बोलती हैं कि तुम जो तुमको चाहिए, तुमको भौतिक जगत में जो भी चीज चाहिए वो तुम जाओ और भगवान से मांगो, लेकिन हर कुछ का सिद्धांत होना चाहिए। भगवान के पास क्यों भेजती है उनकी माता? और उदाहरण से समझाती हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? ब्रह्मा जी। वो किसके पास गए? तप किए, उन्होंने सिर्फ भगवान की शरण ली। भगवान ने उन्हें क्या दिया? उनको इतनी शक्ति दे दी कि पूरी सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया। तो ये हमारे पास उदाहरण है, पूरे साक्ष्य है कि भगवान ही सब कुछ देते हैं। ठीक है। और उदाहरण के रूप में अनुराग प्रभु ने समझाया कि ब्रह्मा जी ने ही खुद स्तुति की है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपम अभियस्य चेष्ट चेषा गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। यदपाद पल ये दुर्गा माँ के बारे में कहा गया उन्होंने कि वो मेरी इच्छा रूप से ही देती है, मेरी इच्छा के द्वारा देती है। गणपति के बारे में बताया गया, यद पाद पल्लम युगम विनिधाय कुंभे द्वंद्वे प्रणाम समय सगनाधिराजा विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत तरस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान गणपति भी अगर विघ्न हरते हैं तो विघ्न हरने की शक्ति वो भी नरसिंह देव से स्तुति प्राप्त करते हैं, वो भी नरसिंह देव से प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो यक्षुरेशु सविता, जो सूर्य देव हैं वो क्या है? चक्षुरेशु सविता सकलन ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्ति अशेष तेजा यस आज्ञा भ्रमित समृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जो भगवान सूर्य देव की पूरी रोशनी दे रहे हैं, पूरे
भूमंडल को रोशनी देते हैं, सभी मंडल में जाकर के वो रोशनी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भी भगवान से आज्ञा लेते हैं। यस आज्ञा भ्रमितो संवृत काल चक्रो, भ्रमण करने के लिए वो भगवान से आज्ञा लेते हैं। तो ऐसे कई ब्रह्मा जी स्वयं जो इस पूरे जीव के सर्वोच्च जीव हैं, वो अपने उदाहरण से समझा रहे हैं कि देवता जगण भी ब्रह्म स्तुति में समझा रहे हैं, देवता गण मुझे तो भगवान ने दिया ही है, बाकी जितने देवता गण हैं, चाहे वो दुर्गा माँ हो या गणपति हो या भगवान शिव हो, सभी के सभी यस आज्ञा या सूर्य देव हो, यस भ्रमित संवृत काल चक्र, वो भगवान के ही यस आज्ञा भ्रमित संवृत काल चक्र, वो भगवान की आज्ञा से ही आगे चलते हैं, वो भगवान की आज्ञा से ही कुछ वर देते हैं। तो कोई भी सिद्धांत भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, वो सिद्धांत का बहुत सारे उदाहरण, शास्त्र बहुत सारे उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या लिखा, ये बस अंतिम श्लोक करेंगे, इसके बाद फिर अगले सत्र। जीवात्मा दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन, इस सिद्धांत का हमें उदाहरण भी है। ठीक है, ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भक्ति भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। भगवान की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। ये कैसे पता चलता है? भगवान दूसरे ही अध्याय, बस ये अंतिम है, इसके बाद फिर हम अगले सत्र में करते हैं। भगवान दूसरे ही अध्याय में शरीर और आत्मा को भेद को समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्यों बताते हैं कि अर्जुन तुम क्यों शारीरिक बोध से देख रहे हो, आत्मा की स्तुति आत्मा के रूप में देखो। क्यों ऐसा बताते हैं? क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा के स्तर पे होते हैं तो हम इस शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे जीवन की सफलता क्या है। वो है कि जो हम तत्कालीन जीवन है, वो तत्कालीन जीवन को ही अमृतमय बनाए। आगे का जीवन तो अमृतमय बनाना ही है। इस जीवन जो हम जीवन जी रहे हैं, वो भी जीवन हम अमृतमय बना सकते हैं। उसके लिए क्या है? उसके लिए भगवान कहते हैं, भगवान ने 2:15 में कहा भगवद गीता में, यो यम यम हीना वयथन्ते ते पुरुष ऋषभ समा दुःख धीरा समा सुख दुखम धीरा अमृत तत्वाय कल्पते। अगर हम आत्मा के स्तर में पहुंचते हैं तो समा सुख दुख धीरा, सुख और दुख में धीर हो जाते हैं और इस जीवन में ही अमृत का स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, तो आत्मा में इतना जोर क्यों दिया गया है? देखिए, बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से हम आत्मा की अनुभूति, हम शारीरिक शरीर नहीं आत्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? केवल एक है। कैसे? कि जब हम ये शारीरिक बोध से, हमारी शारीरिक बोध कम होने लग जाए, समझ लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट कम होने लग जाए, समझ लीजिए कि हम थोड़ा थोड़ा उस पर प्रगति कर लें। सो गए, जैसे सोना है, सो गए कोई व्यक्ति दोपहर में सो जाता है, छुट्टी के दिन या रात को सो गया, एक घंटा लेट से उठा, अरे ये 1 घंटा हमने व्यर्थ कर दिया, इसमें 4 माला हो गया, इसमें मंगल आरती हो गया, दोपहर के सो गया, या आधा घंटा लेट कर दिया। वो श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया होता, भगवत गीता पढ़ लिया होगा, 2 माला चैंटिंग कर लिया, आधा घंटा टीवी देख लिया, समय की बर्बादी होगी। न्यूज़पेपर पढ़ लिया 10 मिनट, समय की बर्बादी होगी। ठीक है, वो जब ये अनुभूति आनी शुरू होगी, समझ लीजिए हमारी शारीरिक बोध कम होने लगी, और जैसे ही शारीरिक बोध कम होगा वैसे ही सम्मा सुख दुख धीर, तब हम सुख और दुख में हम धीर होने लगेंगे। हमें कोई बाहरी चीजें, देखिए सब वैज्ञानिक है, आप ये इस चीज को अनुभूति करेंगे, जैसे ही आपकी शारीरिक बोध कम होने लगेगी वैसे ही आप अमृत तत्वाय कल्पते समह दुख सुखम धीरा। फिर क्या हो रहा है उसको ज्यादा प्रभावित नहीं हो। कौन इस देश में कौन राजनेता राज्य कर रहा है,
इस पे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई राजनीति में कोई जीता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही आत्मा के स्तर में सोचने का यही अगर भक्ति का सबसे बड़ा यही स्वाद चखना। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में ही आत्मा का यहीं से शुरुआत, भक्ति की शुरुआत ही यहीं से होती। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये देह का स्तर है, ये धीरे 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 कभी कौमार, कभी युवक, कभी वृद्धावस्था आता है, ठीक है। देहो न अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्राणम। जो धीर व्यक्ति होता है वो इस पे नहीं सोचता, ठीक है। तो अमृत तत्वाय कल्पते, तो यही अमृत का स्वाद अगर इस जीवन की अनुभूति लेनी है तो जितना हम भगवत गीता पढ़ेंगे, हरि नाम की चैंटिंग करेंगे, ये सब इसी स्तर तक ले जाने की अनुभूति है। क्यों बोला जाता है, क्यों रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि हम लोग को हरि नाम की जो हम मंत्र करते हैं उसमें वो स्वाद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पीलिया का रोग, जॉन्डिस का रोग से समझाते हैं। शयाद कृष्ण नाम चराति विद्या पीतोपनदस्नस्य रोगचिकानु किंतु अदारत कृष्ण सदैव जुष्टा। यानी कि पीतोपन रसनस्य रोचिकानु, हमें ये पीलिया का रोग का बीमारी हो गया है, इसी के कारण, ये रोग की बीमारी के कारण हम हरि नाम में हमारा मन नहीं लगता है। तो अगर हरि नाम हम करते हैं, लेकिन उपचार भी यही है। उपचार क्या है? हमें हरि नाम करते रहना होगा, हरि नाम करते रहना होगा, और एक समय ऐसा आएगा समः सुखम दुखम धीर अमृत तत्वाय कल्पते, तो हम धीर व्यक्ति होने लग जाएंगे। ये पूरा सार तत्व है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने क्या बोला है कि देवता पूजन क्यों करना है? जब अगर यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाना तथैव सर्वा अहमम सहर अहनम अच्युतेज्य। यानी कि अगर हम जड़ में अगर पानी डाल देते हैं, यथा तरो मूल निषेचने न तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, पूरे पेड़ को पानी चला जाएगा, सभी पेड़ के सभी टहनी पत्ती सब में चला जाएगा पानी। प्राणोपहार से यथेन्द्रियाना, पेट को अगर खाना दे दिया तो सारा शरीर के में उंगली को खाना चला जाएगा, आंखों को पोषण मिल जाएगा, बाल बढ़ने लग जाएंगे। अलग अलग उंगली को खाना देने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए तथैव सर्मा अहनम अच्युतेज्य, अगर हम अहनम अच्युतेज्य की पूजा करते हैं तो सर्व अहम, यानी कि भगवान देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इसीलिए भगवान ने देवता पूजन के सिद्धांत को इसीलिए हमें ज्यादा उत्साहित नहीं किया। हालांकि तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि देवता पूजन करना है, कर सकते हो, तुमको अगर इसी धरती पे रहना है, भौतिक जगत में रहना है तो कर सकते हो, परंतु ये भक्ति योग का भाग नहीं हो सकता, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अगले सत्र